morning, girls. Today we will start our lesson number 16 Exchanging Messages. गर्ल्स आज हम अपना लेसन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सचेंजिंग मैसेजेस। मतलब हमारे जो मैसेज है उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। वी आर लव टू स्टे इन टच विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू विजिट देम। हम सभी को अपने फ्रेंड्स के टच में रहना पसंद होता है, लेकिन हमेशा हमारे लिए उनसे मिलना या उनके कांटेक्ट में रहना पॉसिबल नहीं होता है। सो हाउ डू वी कीप इन टच? तब हम किस तरीके से उनके टच में रह सकते हैं? वी कैन सेंड देम मैसेजेस एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम देम इन डिफरेंट वेज। वी कैन राइट लेटर्स, मेक फोन कॉल्स, send email or text message on WhatsApp और मेक वीडियो कॉल्स। तो अब हम उनके टच में कैसे रह सकते हैं? उसके लिए हम उनको लेटर लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। और अब तो हमने वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल जब हम किसी को करते हैं तो हमको उसकी आवाज़ तो सुनाई देती ही है, बल्कि वो हमको दिखाई भी देता है। The process of sending and receiving messages is called communications. किसी को अपना मैसेज देना या फिर उससे हमको कोई मैसेज मिलता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन, मतलब आपस में बातचीत होना। डू यू नो दैट लॉन्ग एगो मैसेजेस वर कैरीड बाय पिजन्स ट्रेन टू डिलीवर लेटर्स। गर्ल्स, क्या आपको पता है कि पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेज कैसे भेजते थे? आज तो हमारे पास में मैसेज भेजने के लिए मैसेज है। एक सेकंड में हम मोबाइल से किसी को भी कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन पुराने समय में हम यदि अपने घर में भी बात करें तो जब हमारी दादी या नानी का समय था, जब वो हमारी एज के थे, तो उनके पास में मोबाइल नहीं हुआ करता था। तो जो पुराना समय था उसमें मैसेज भेजने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? उस समय जो पिजन्स मतलब कबूतर होते हैं उनका उपयोग किया जाता था लेटर को एक से दूसरी जगह भेजने के लिए। पीपल ऑल्सो वेंट ऑन फुट आर ऑन एनिमल्स टू डिलीवर मैसेजेस। इसके अलावा लोग या तो पैदल जाते थे या फिर किसी एनिमल का उपयोग करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और वो अपने साथ में लेटर को लेके मैसेज पहुंचाते थे एक जगह से दूसरी जगह के पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय उनके पास में कोई भी न तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था और न ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था। Information was also passed on by the beating of drums, lifting fire, waving flags or lighting torches. इसके अलावा वो अपने जो मैसेजेस थे उनको किस तरीके से भिजवाते थे? या तो वो कबूतर की मदद से अपने मैसेज को भेजते थे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक पिजन है और उसके पैरों में क्या बंधा हुआ है? एक लेटर। अब ये पिजन जो है ये पूरी तरीके से ट्रेंड है। इसको जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में उड़ाया जाएगा, ये वहीं पे अपना लेटर पहुंचा देगा। जहाँ पे हम अपना लेटर भिजवाना चाहते हैं वहाँ पे यह हमारा लेटर भिजवा देगा। उसके अलावा कुछ जगहों पे जो ड्रम होता है उसको पीट के सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता था, गैदर किया जाता था और फिर उनको इंफॉर्मेशन दी जाती थी। इसके अलावा कुछ जगहों पे आग जला के या फिर धुआं करके जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाती थी। स्मोक सिग्नल्स वर यूज्ड टू गिव न्यूज़, वार्न अगेंस्ट डेंजर आर टू गैदर पीपल। जो धुआं है इस तरीके के सिग्नल का उपयोग कब किया जाता था? जब हमको किसी खतरे की सूचना देना हो लोगों को। बट दिस वर स्लो एंड नॉट ऑलवेज रिलायबल। सून फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप। लेकिन ये जो पुराने हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे जो बहुत ही पुराने हैं, लगभग 200-500 साल पुराने हैं, ये बहुत ही स्लो होते थे और कभी कभी ये सच भी साबित नहीं होते थे। तो हमको ऐसे मीन्स की ज़रूरत थी जो कि जल्दी जल्दी काम करें, और फिर हमने हमारे दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उनको खोजा। तो उसमें हमारा फर्स्ट है द टेलीफोन। अब आपके सामने स्क्रीन पे टेलीफोन आपको नजर आ रहा है, आप सभी इससे फेमिलियर हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द टेलीफोन।
हमारे पास जो पहला फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आया, जिसकी मदद से हम जल्दी से किसी को कोई भी मैसेज कर सकते हैं, वो था टेलीफोन। हर घर में जब फ़ोन की घंटी बजती थी तो उससे पता चलता था कि ज़रूर हमारे घर पे कोई मैसेज आया है। वी कैन डायल एंड इंस्टेंटली टॉक टू अ फ्रेंड और रिलेटिव इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फोन कॉल्स कैन बी मेड ओवर लैंडलाइंस और मोबाइल फोन्स। जैसे ही हम इसको डायल करते हैं तो क्या होता है, हम अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से बात कर सकते हैं। फ़ोन कॉल्स जो लैंडलाइन भी हो सकते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से जो फ़ोन है उससे तो आप सभी बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए हैं। आजकल तो आप अपनी पूरी स्टडी भी मोबाइल फ़ोन से ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके टीचर्स भी आपको मोबाइल फ़ोन से ही पढ़ा रहे हैं। अभी मैं खुद भी ऐसे ही कर रही हूँ। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन इज़ दैट दे कैन बी कैरीड वेर एवर वी गो। सबसे अच्छा उपयोग क्या है मोबाइल फोन का, कि हम जहां चाहें वहां उसको लेकर के अपने साथ में जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस फ्रॉम आवर मोबाइल फोन्स। हम अपने मोबाइल फोन से मैसेज भेज भी सकते हैं। हमने किसी को फोन कॉल किया और वो नहीं उठा पाया, कहीं बाहर गया था, अपना मोबाइल फोन ले जाना भूल गया, लेकिन यदि हमने उसको मैसेज सेंड कर दिया है तो वो जब भी आएगा वो आपका मैसेज देख लेगा। सम मोबाइल फोन्स अलो अस टू यूज द इंटरनेट। कुछ मोबाइल फोन ऐसे भी होते हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्शन भी होता है। दिस आर कॉल्ड स्मार्टफोन्स। वो क्या होते हैं, स्मार्टफोन्स, जिसका यूज आज आप सभी कर रहे हैं। यूजिंग अ स्मार्टफोन्स वी कैन सेंड ईमेल, रिटर्न मैसेजेस, फोटोग्राफ्स एंड वीडियो इंस्टेंटली टू पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यदि हमारे पास में स्मार्टफोन है तो हम उसकी मदद से कहीं पे भी ईमेल भेज सकते हैं, रिटर्न मैसेज भेज सकते हैं, फोटोग्राफ, वीडियो, जो भी हम भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। A fax machine connected to a telephone line can be used to send written message instantly. कुछ जो फ़ोन होते हैं उनके साथ में फैक्स मशीन भी अटैच होती है, जो कि एक रिटर्न मैसेज भी तुरंत साथ में भेज देती है। अब उसके बाद में बात आती है वीडियो कॉल की। तो जो वीडियो कॉल है वो कैसे किया जाता है। Nowadays many households have an इंटरनेट कनेक्शन। आजकल अधिकतर घरों में क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है। द इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड फास्टर। जो इंटरनेट होता है, नेट कनेक्शन होता है, उसकी मदद से हम बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वीडियो कॉल्स कैन बी मेड थ्रू द इंटरनेट ऑन कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। जो हमारा वीडियो कॉल है हम स्मार्टफोन की मदद से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर की मदद से भी कर सकते हैं। दे अलो द स्पीकर्स टू सी इच अदर वाइल दे टॉक। वीडियो कॉल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं हम उसको देख भी सकते हैं। ये फायदा होता है हमको वीडियो कॉल में। अब हम बात करेंगे लेटर की। आपने सुना होगा अपनी मम्मी या दादी के मुंह से कि पहले हमारे घर में क्या आया करते थे, लेटर। अब हम अपना जो मैसेज होता है वो मोबाइल के थ्रू भेज देते हैं। तो अब जो लेटर है इसका यूज कम होने लगा है, लेकिन पहले एक से दूसरी जगह पे मैसेज भेजने के लिए लेटर का उपयोग ही किया जाता था। ये आपको स्क्रीन पे जो लेटर नजर आ रहा है हम इसको बोलते हैं इनलैंड लेटर। Until recently writing letters was the most popular way of communication। जो सबसे पॉपुलर या लोकप्रिय कम्युनिकेशन का साधन जो है वो होता है लेटर, जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है। जहाँ पे नेट प्रॉपर नहीं मिल पाता है, दूर के गांव जहाँ आज भी नेट कनेक्शन नहीं होते हैं, वहाँ पे नेट नहीं मिल पाता है, वहाँ पे आज भी कम्युनिकेशन के लिए लेटर का ही यूज़ किया जाता है। इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, स्टैम्प्ड इन्वेलप्स एंड एरोग्राम्स कैन बी बॉट एट द पोस्ट ऑफिस। यदि हमको इनलैंड लेटर लेना है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है इनलैंड लेटर। ये बड़ा लेटर होता है जिस पे आप अपने सारे मैसेजेस लिख सकते हैं। इसके अलावा एक होता है पोस्ट कार्ड। यदि हमको थोड़े से ही मैसेज किसी को भेजना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेम इन्वेलप भी होता है और एरोग्राम्स का यूज़ भी किया जाता है।
एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को भेजने के लिए। और ये सभी चीज़ें हमको कहाँ मिलती है? पोस्ट ऑफिस में। We must then stick a stamp on the value specified by the post office and carefully write the complete address along with the pin code. अब आपको यहाँ पे जो खाली कुछ बॉक्स नज़र आ रहे हैं, कुछ लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे हमको क्या लिखना होता है? एड्रेस। ये आप सभी को पता है कि जब हम लेटर लिखते हैं तो उसमें हमको अपना किसका एड्रेस लिखना होता है? आप अपना खुद का लिखेंगे या जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे? हमको अपने जिस फ्रेंड को या जिस रिलेटिव को एड्रेस अपना लेटर भेजना होता है, हमको उसका यहाँ पे नाम लिखना होता है और उसका एड्रेस भी लिखना होता है, तभी हमारे फ्रेंड के पास में हमारा लेटर पहुंच पाएगा। उसके साथ साथ में जो नीचे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं वहां हमको पिन कोड भी लिखना होता है। इन आवर कंट्री द पिन कोड हैज 6 डिजिट्स। हमारे देश में जो पिन कोड होता है वो कितने नंबर का होता है? 6 डिजिट का। द लेटर्स आर पोस्टेड इन अ पोस्ट बॉक्स। जो लेटर्स हैं वो कहाँ पे इसके बाद में पोस्ट किए जाते हैं? वो पोस्ट किए जाते हैं पोस्ट बॉक्स में। पोस्ट बॉक्स आप सभी अच्छे से फेमिलियर है, रेड कलर का बॉक्स है जिसको हम पोस्ट बॉक्स कहते हैं। जब हम लेटर लिख लेते हैं तो उसको हमको कहाँ डालना होता है? पोस्ट बॉक्स में। द लेटर्स आर कलेक्टेड बाय द पोस्टमैन and taken to the post office. In the post office, the letters are sorted according to reason, stamped and transported to their destination by road, rail or air. हमने ये जो लेटर्स पोस्ट बॉक्स में डाल दिए हैं, इनको बाद में कौन कलेक्ट करता है? पोस्टमैन। और फिर उनको सार्ट करता है, छांटता है अलग अलग कि इसको मुझे किस एरिया में भेजना है, किसी दूसरे शहर में भेजना है, तो उनकी दूरी के हिसाब से उनको कैसे भेजा जाता है? ट्रेन से, बस से या फिर एरोप्लेन की मदद से। आफ्टर द लेटर्स रीच देयर डेस्टिनेशन, सिटी, टाउन और विलेज, दे आर सेंट टू द क्लोजेस्ट पोस्ट ऑफिस। जब ये लेटर्स अपने जिस सिटी में पहुंचाने होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं तो वहां का जो सबसे पास वाला पोस्ट ऑफिस होता है वहां ये लेटर पहुंचते हैं। The postal workers then take the letters from the post office and deliver them. उसके बाद में वहाँ का जो पोस्टमैन होता है वो उन लेटर्स को लेता है और उनको एरिया वाइज अपने अपने क्षेत्र में जाके और बांटता है। उसके बाद में बारी आती है किसकी? ईमेल की। अब जो ईमेल होता है वो क्या होता है? ईमेल हैव नाउ स्लोली बिगन to replace letters as the most popular means of written communication. हमने अभी थोड़ी देर पहले लेटर के बारे में पढ़ा था। जो लेटर होता था वो हम पोस्ट कार्ड पे लिखते थे या फिर इनलैंड लेटर पे लिखते थे, लेकिन अब समय आ गया है कंप्यूटर का। तो इस कंप्यूटर के इस समय में हम जब वो हमको लेटर किसी को भेजना होता है तो हम क्या लिखते हैं? ईमेल। मतलब ये क्या है? जो ईमेल है वो एक तरीके का लेटर है और आज की तारीख में कम्युनिकेशन का एक बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल्स कैन बी सेंट ऑन अ कंप्यूटर और अ टैबलेट और अ स्मार्टफोन। जो ईमेल है हम उसको कंप्यूटर की मदद से, टैबलेट की मदद से या फिर स्मार्टफोन की मदद से किसी को भी भेज सकते हैं। फ्रॉम वन ईमेल अकाउंट टू अनदर in any part of the world, it reaches the recipient instantly. इसकी मदद से हमारा जो मैसेज है वो तुरंत ही हम जिसको भेजना चाहें उसको भेज सकते हैं। All you need to know is the email address of the person you want to write to. अब इसके लिए हमको किसकी जरूरत होगी? जब हमने लेटर लिखा था तो हमको सामने वाले का एड्रेस लिखना होता था। वैसे ही जब हम ईमेल लिखेंगे तो उसके लिए हमको अपने फ्रेंड का ईमेल एड्रेस पता होना जरूरी है। यू कैन ऑल्सो सेंड पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स एंड अदर फाइल्स एज अटैचमेंट ओवर ईमेल। और सिर्फ लेटर ही नहीं, आप उसके साथ में पिक्चर, ऑडियो, वीडियो या किसी भी तरीके की जो जानकारी है वो भी ईमेल पे भेज सकते हैं। अब बारी आती है मास कम्युनिकेशन की। अब ये नाम आपके लिए बिल्कुल नया है। आपको लग रहा है कि ये मास कम्युनिकेशन क्या होता है, तो चलो इसके बारे में भी पता करते हैं।
There are times when we need to pass on some information to several people at the same time. For example, a toothpaste company has to send messages to a large number of people in the form of advertisement to inform them about its new product or news about what is happening around the world has to reach a large number of people at the same time. कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी खबर को एक ही समय में हजारों लाखों लोगों को एक साथ पहुंचाते हैं। तो ऐसे साधन जिनकी मदद से हम कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में हजारों लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे कि आपने टेलीविज़न पे आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जैसे टूथपेस्ट कंपनी का या किसी साबुन का, तो आप क्या देखते हैं कि जब उसको तो जो टीवी है उसको तो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं एक समय में, हजारों लाखों लोग देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो उन्होंने मैसेज दिया वो तो बहुत सारे लोगों को एक साथ मिल गया। न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट्स, टेलीविज़न एंड रेडियो आर यूज टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल। ये देखिए टेलीविज़न भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। ये सभी क्या है हमारे, दिस आर कॉल्ड मास मीडिया। ये जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के साधन हैं ये क्या कहलाते हैं, मास मीडिया, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट और टेलीविज़न। These are called mass media as they help communicate with a large number of people at the same time. This method of communication is called mass communication. A newspaper gives us detailed news of events taking place in our country and around the world. न्यूज़पेपर्स को भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और इस तरीके से पूरे देश की या दुनिया की खबर हमको एक साथ हजारों लोगों को मिल जाती है। Radio and television provide the latest information, important events. They give us daily weather forecast too. Beside, we can listen or watch a variety of programs. Some programs provide entertainment and other give us information. जो टीवी है उसमें भी कई तरीके की न्यूज़ आती है, कुछ हमारे वेदर से संबंधित होती है तो कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित होती है और बहुत ही अलग अलग तरह की न्यूज़ हमको उसमें देखने को मिलती है। फिर बात आती है सैटेलाइट की। प्लेस्ड हाई अबोव द अर्थ हेल्प अस टू सेंड टेलीफोन मैसेजेस, रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम अराउंड द वर्ल्ड इंस्टेंटली। इट इज़ बिकॉज दिस आर सैटेलाइट दैट वी आर एबल टू सी स्पोर्ट्स एंड अदर इवेंट्स लाइव। हम अपने मोबाइल पे, टीवी पे जितने भी प्रोग्राम्स देखते हैं या रेडियो से हम कोई भी प्रोग्राम को सुन पाते हैं, तो इन सब में हमारी मदद करते हैं सैटेलाइट। ऑल दिस मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर देन इवन बिफोर। और इस तरीके से जो हमारा आधुनिक समय है इसने हमको इतने सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए हैं जो कि हमारे लिए हमारे काम को उन्होंने बहुत फास्ट बना दिया है। हर व्यक्ति को हमारे पास में लाके खड़ा कर दिया है, जिससे हम बहुत ही आसानी से अपना काम कर सकते हैं और मैसेज के थ्रू अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं या कोई भी जानकारी किसी से ले सकते हैं। सो गर्ल्स, आवर लेसन इज कंप्लीटेड। बाय गर्ल्स।